आज शनिवार 12 जुलाई 2025 अनिश्चितकालीन धरने का आज 151वां दिन पूरा हुआ। कल 150 दिन पूरे हुए थे और शाम को पूजा वंदना के बाद ये हमारे सहयोगी साथी मित्र हरदोई से सत्ता मित्र घंटे का जन्मदिन मनाए। सब लोगों को केक मिला, अलग अलग केकों में कुछ नाम भी मिला। बहुत बहुत सभी का मैंने अच्छा रहा। कल का दिन एक दिन पहले आम भी ला के दिए थे। आज जो है विपස්සना के लिए कुछ महिलाएं आई हुई थी, जो शिविर खत्म होने के बाद उनको कहीं पता चला तो उन्होंने, अरे उनको मालूम होगा तो उन्होंने बोला कि शिविर खत्म होते ही हम लोग जाएंगे। तो 2 ऑटो लाके वो उधर में रुके थे और आके थोड़ी देर बैठे और जल्दी जल्दी में 3,000 रुपया 3,300 3,350 दान दिया और बहुत जल्दी जल्दी जा रही थी। तो उसमें एक घुघुस नाम थे, घुघुस नाम गांव की भी महिला थी, अकोला जिला से। नहीं घुघुस नहीं, घूसर। तो मैं बोला घूसर का मेरा एक दोस्त साथ में पढ़ता था औरंगाबाद में। तो बोला संजय गोप नारायण था, तो उसकी वो बड़ी बात निकली। तो उसने तुरंत अपने भाई से बात कराई और उसने मेरे को पिछले दिनों में 500 रुपया भेजा था जन्मदिन पे। तो उस समय वो मैं बात करने की कोशिश करता था, वो काम में बिजी था। जब उधर से वो इधर आता था तो मैं काम में बिजी था, तो बातें नहीं हुई थी। लेकिन आज उनकी बांधने लगाया फोन, हेलो ये भक्ति जी को पहचानते क्या? बात की। मैं बोला भाई ऐसे हो गया तेरे से उस समय बात नहीं चलते, बहन की वजह से बात हुई। तो उसको मैंने लंबा समय से नहीं देखा है, 10-12 साल से साथ साथ पढ़ा हुआ है। वो है त्रैलोक बौद्ध महासंघ का धम्माचारी। उसका नाम पुराने नाम से मैं जानता हूँ, अभी उसको प्रज्ञाजीत के नाम से है। तो बात बोल रहे प्रज्ञाजीत। मैं बोला संजय गोपनारायण मेरा पुराना दोस्त है। तो अकोला के आसपास के तो बहुत से किसी न किसी सहयोग से वो विपස්සना के लिए आई और वहाँ से यहाँ आके अपना मंगल मैत्री आगे भागे आके आज लोग गए। तो धरना के बारे में उनको जानकारी हो गई कि यहाँ धरना चल रहा है, क्योंकि उन्होंने भी सुन रखा था कि धरना वरना छूट गया। तो बहुत से लोगों को गलतफहमी फैलाई गई है, बताई गई है, बताई जा रही है, अभी भी बताई जा रही है। चालू जा रही। कुछ शरारती लोग है ना, तो शरारती लोग अपनी शरारत थोड़ी बंद करेंगे। तो इसलिए कुछ लोग, अभी हमारे भक्ति जी है नाक से, वहाँ धरना पर एक लंबा डंडा रख के सोचते थे और डंडा लेके ही रहते थे। बढ़िया कैप लगा है नाक से। अब उन्होंने एक कहानी भेजी लिख करके, बोला कि कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो कहानी जो है बकरी और किसान की, बकरा और किसान। तो अपने राजस्थान वाले सूरतगढ़ के बच्चे जो है, तो कल मैंने वो कहानी पढ़ने के बाद मेरे को अच्छा लगा कि लोगों को कैसे भरमाया जाता है, कैसे लूटा जाता है, उसके ऊपर में कहानी। तो क्या हुआ कि ये किसान जो है वो सीधा साधा किसान बेचारा अपने ससुराल गया। तो ससुराल गया तो ससुराल में बहुत खातिरदारी हुई उसकी बहुत अच्छी तरह से। उसके बाद जाते समय उसके ससुर ने क्या किया, एक बकरा दे दिया उसको। वो बकरा कंधे में लेके बड़ा खुशी के मारे जा रहा है। गर्मी के दिन है, गर्मी के दिन है, फिर भी उसको इतनी खुशी है कि बकरा मिल गया। अब 3 ठगों ने देखा कि बोला इसका बकरा हम हड़पते हैं। तो एक दूसरा रास्ता बदल के एक ठग गया सामने और क्या बोलता है, अरे तू ये कुत्ता लेके क्यों घूम रहा है? क्या पागल आदमी कुत्ते को कंधे पे लेके जा रहा है? तो बोलता है कुत्ता नहीं है, मेरे ससुर ने ये बकरा दिया हुआ है मेरे को, ले जाऊंगा इसको, पाल को उसके बड़ा करूंगा और इससे खर्चा पानी निकलेगा, इसको बढ़िया से रखूंगा। अब वो थोड़ी दूर जाता है तो दूसरा ठग
आगे खड़ा होता है, बोलता है अरे क्या आदमी है तू, ये गंदे कुत्ते को लेके जा रहा है, गंदे कुत्ते को लेके जा रहा है। वो और जीवन को चकरा जाता, उसको भ्रम होता तो मेरे ससुरे ने पकड़ा दिया था कि कुत्ता कैसे हो गया है, फिर लेके जा रहा है। तो तीसरा ठग आया, तीसरा ठग बोला अरे क्या इतना सुंदर अच्छा आदमी किसान तू होकर के और पागल बोले गंदे कुत्ते को लेके घूम रहा है, वो भी कंधे पे उठा के घूम रहा है? क्या तेरी मति वती खराब तो नहीं हो गई? अब वो बेचारा थोड़ी दूर गया और तंग आके वो कुत्ते को बांध दिया, वो बकरे को बांध दिया रस्सी में और पीछे मुड़ा नहीं हो रही है, सीधा चल दिया। अबे तीनों ठग जाए इकट्ठा हुए और बकरा खोल के दावत बनाने के लिए बकरा ले गया और उसकी बिरयानी बनाया, खा के और खुशी में तीनों के दिनों था। तो मैं सोचा ये ठग की कहानी जो है ये अच्छी है, सटीक है। तो हमारा मैक्सिम भट्टी सूरतगढ़ राजस्थान, तो अभी जो है उनको फोन नहीं किया है, जब से वो गए इधर से 16-17 तारीख से, तब से फोन नहीं किया है। उन्होंने बोला था कि एक फोन करना हम तुरंत आ जाएंगे, तो अभी जब जरूरत पड़ेगी तुरंत बुला लेंगे, क्योंकि यहाँ भक्तों लोगों की जरूरत है गांव-गांव में जाने के लिए। और अब आज तो है जिम्बा, एक जिम्बा साहब और साथ में वो लामा जी दोनों गए थे, और जिस गांव में गए वहाँ पुलिस आई थी, और पुलिस ने आकर के उनको वहाँ से उठाओ, ये वो धरना लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा हुआ है, चेक हुआ है वहाँ पे। तो बोला कि धरना नहीं लिखा रहा था ना, तो हमको उठाने वाले नहीं थे, लेकिन यहाँ धरना लिखा हुआ है, इसको उठाना। तो जिम्मा साहब ने बोला होगा लोगों को बैठो बैठो बैठो, वो चिल्लाया जोर से, बोला तुम बैठो बैठो, अरे भाई वो केले रखे हुए ना, वो बांटने के केले खराब हो जाएंगे। तो बोला ऐसे क्यों नहीं होता है, केले बांटने हैं, हम बोल रहे हैं उठाओ और तुम बोल रहे बिठाओ। वो जो भत्ते जी आए थे ना, क्या नाम उनका, मिर्जापुर वाले, आप मिर्जापुर, और दूसरे तो भत्ते जी यहाँ जो थे नागसेन बनते वहाँ पर उस गाँव में, कौन सा गाँव है वो, बहराड़ी। वो बहराड़ी में आज पुलिस गई और वहाँ बोला कि उठाओ उठाओ यहाँ से खाली करो, बिना अनुमति के नहीं होता, एलडीएम का अनुमति लाओ, डीएम का लाओ, खाना वाना का हम नहीं सुनते। खाने का हाथ में ढेर सारा जंतर बंधा हुआ, ऐसे बांधा हुआ, तो लोगों ने थोड़ा सा डराया धमकाया जैसे करने की कोशिश की, जिम्बाजी में थोड़ा हाथ काटे हुआ, तो नॉर्मल हो गया। तो ये तो होगा। अब उन्होंने बोला कि आप जाके बैठक करते हैं तो ठीक है, आप धरना बोलेंगे तो हमको तो नहीं बैठने देना है, उसके लिए तो अनुमति है। अब ठीक है जाके बैठक ही करेंगे, ठीक है जाके बैठक ही करेंगे, गाँव में विजिट करेंगे, लोगों से मिलेंगे, बताएंगे। उनको दिक्कत है ना धरना का बोर्ड लगाने से, तो इसलिए ठीक है इतना सा बोर्ड लगाएंगे, इतना सा धरना। वो पुलिस आई नीचे रख दिया, पुलिस गई झंडा दिखाते ना ऊपर, एक तरफ धरना दूसरे तरफ में बैठा, ऐसे ऐसे ले जाओ, उठा के ले जा रहे हैं। तो सारा बोले कि इधर से धरना इधर से बैठक है, खुला है बंद है उसी तरह से। तो अभी कुछ ना कुछ प्रयोग तो करने पड़ेंगे, क्योंकि खाली के लिए यहाँ बैठने से अच्छा है कि एक गांव में बैठे, वो गांव में बैठे, वहाँ जाए, उनसे बात करें, उनसे मिले, तो धम्मचारी का भी होगी, धम्म चर्चा भी होगी, हर लोगों से आदान प्रदान भी होगा। भगवान बुद्ध ने बोला था चलो कितने चारी जन बोलने देता है, बोलने जाओ भाई लोगों के पंपा करो, उनसे मिलो। तो ये प्रोग्राम जो है ऐसे चलते रहेगा। अभी सभी लोगों का जयमंगल हो, ये अपने चंदौली साइड से आए वाले उपासक मौर्य जी परिवार, उन्होंने मच्छरदानी दी है और 3000 रुपया भी दान दिया है। उनसे भी जो है साथ में लेके आए, धरना पर उधर आए हुए थे। वो एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची है, बहुत लीडर है, लीडर, तो किसी के पास भी जाती है, किसी से भी बात करती है, बिल्कुल डर भय नहीं है। तो हाँ अभी वीडियो भी बनेगा उसका, बन गया, हाँ बहुत अच्छा, ऐसे ही बच्चे चाहिए। हाँ
कोई इनको डराएगा, ये उनको डराएगा है, कोई इनको डराने की कोशिश करेगा, ये इनको डराएगा। ऐसे बच्चे थे। आगे की पीढ़ी ऐसी मजबूत जब आएगी तो राज करेगी। महान सम्राट अशोक थे, महान सम्राट अशोक का भारत निर्माण करेंगे अच्छी जैसे लेकर बच्चे होंगे। तो इसलिए बहुत अच्छा, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। काम चल रहा है इसलिए वो सीसी कैमरे लगा रहे हैं हम लोग जगह जगह, क्योंकि ऊपर नीचे सब जगह कैमरे लगा रहे हैं। क्योंकि कोई सामान चुराता है, कोई किसी से झगड़ा करता है, कोई किसी को धक्का देने के लिए करता है, तो कोई झूठ नहीं बोल पाएगा। बोलेगा तो उसमें रिकॉर्डिंग होगा, तो हाल निकाल करके देखेंगे तुम धक्का मारा कि नहीं मारा, गाली दी कि नहीं दी, नहीं दी बोल रहे ये लोग सुनो। तो पूरा वीडियो 2 महीने 3 महीने तक का उसमें सारा रिकॉर्ड रहेगा, चाहे कोई कुछ हो जाए। कोई आएगा, पुलिस आएगा, धमकाएगा, उसके अंदर रहेगा किसने आगे धमकाया, ठीक है। हथियार लेके आए बड़े बड़े डराने के लिए, वो भी उसमें आएगा। क्योंकि यहाँ तो हम तो नियत से बैठे हुए, हो सकता है कोई लाके गांजा का, कोई लाके पैकेट रख दे, कोई हथियार लाके रख दे, फंसा दे हम लोगों को। ये लोग गांजा बेच रहे थे, ये ऐसे कर रहे थे, ये गांजा पी रहे थे, भांग पी रहे थे, कोई लोग ऐसे गैर कानूनी काम कर रहे थे, फंसा देंगे झंझट। अभी तो मेरे को खबर मिली है कि कोई महिला से आके मारपीट करवा देंगे, महिला से आके मारपीट करवा देंगे। एक आदमी ने बोला था कि मैं तो सांप छोड़वा दूंगी, तो मैं बोला ठीक है तेरे सांप को हम देख लेंगे, लेते आना। तो कुछ ना कुछ उपद्रव करने वाले जो है उपद्रव करेंगे। क्योंकि हम लोगों का जो धरना चल रहा है, जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश वाला मामला आ रहा है ना, तो तब तक कोई ना कोई शरारती जो है उपद्रव करने वाले करेंगे। तो मैं खुलेआम बोल के रखता हूँ कि आओ भाई स्वागत है आपका, इसीलिए आपके स्वागत के लिए कैमरे लगा रहे हैं, आपके स्वागत के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। तो जिसको शरारत करनी है वो शरारत के लिए एकदम तैयार, क्योंकि मरने के लिए जो बैठा मरता क्या ना करता है। तो आज जो है कोई अधिक धर्मदेशना नहीं दूंगा, बकरे की और ठग की कहानी आप लोगों से है सुनी होगी। किसान को कैसे मूर्ख बना के ठगा, ऐसे ठग लोग जो है बहुत। और कोई कोई चोर तो होता है शेरचोर भी बनता है, चोरी भी करेगा और ऊपर से सीना चोरी भी करेगा। और जो सही लोग होंगे उनको झूठा भी बताएंगे। इसलिए वो चम्मच प्लेट की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वो चम्मच प्लेट चले जाने की वजह से क्या है, पत्तल में खा रहे हैं हमारे सभी लोग, और क्या बोल रहे पत्तल गल जाते हैं उसमें से दाल। भाई ठीक है, जो हम लोग पत्तल वाले पत्तल प्लेट और चम्मच तो लेके चले गए ना, वो लाद करनी नहीं गई थी वहाँ गाड़ी में, लाद के खरना की जगह से नहीं गई गाड़ी में पत्तल और प्लेटें खरीदी, हमने खरीदी, हमने भी लेके जाएंगे। वो वहाँ पर नहीं, महाबोधि स्कूल के अंदर में धरना मारा है गवर्नर सिंह राहुल और उसके साथी लोग। नहीं तो कर्नल सिंह राहुल ने ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके लोगों के सामने बोला कि हम पर थाली और प्लेट का आरोप लगाया। अरे थाली प्लेट आया धरने पर, वो उठा ले गए, तो इसलिए हमारे भक्त लोग काय में खा रहे पत्तल। तो इसलिए थाली भी आ जाती, पत्तल भी आ जाए, लेकिन इसलिए नहीं आए हैं कि हमको जो है अभी कोर्ट में सदैव उपस्थित होना है। बोलते 21 तारीख को तो दिन पाल होगा, क्योंकि खुरापाती लोग जो है, ठग लोग जो है, लोगों को गुमराह करने वाले लोग हैं। धरना बिक गया, धरना बेच दिया, लामा ने ऐसे कर दिया, लामा भगाओ है, लामा भगाओ। हाँ, गाली गलौज किया है, मेरे पर हाथ माथ उठाया है, सब है मेरे पास, रिकॉर्डिंग वगैरह सारा रखा हुआ है। समय फिर पड़ेगा तो सब सुनाऊंगा मैं, इसलिए छोड़ने वाले नहीं हम लोग। लामा जी बोले चलो माफ कर दो, जाने दो, तो माफ कैसे करेंगे, लिखित में होगा तो अपना लिखित में ये सारा का सारा आपको माफ। तो
आज जो है ये बातें क्यों आ रही, क्योंकि पटना के अंदर में ये लोग झूठा एक पंपलेट चलाया हुआ है और वो पंपलेट में लिखा हुआ है लामा जी के नाम से लिखा हुआ है। तो ऐसे झूठा मामला लगा करके पटना के राजधानी से लोगों को गुमराह करेंगे। हाँ देखो, निशान प्रदर्शन 23 जुलाई बुधवार, गर्दनी बाग पटना। इसमें नीचे में तो लिखा है दिनाचार्य पर भट्ट सुशील पाल द्वारा व भिक्खु करुणाशील राउत द्वारा, ये क्या है, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जिसके सेक्रेटरी आकाश लामा है, के द्वारा झूठा आरोप लगाकर केस दर्ज करवाया, जिसके परिणाम स्वरूप भट्ट विनाचार्य को विगत 2 माह से बोधगया की जेल में बंद करके रखा गया। केस किया उधर एक गुप्ता ने, मामला मारपीट झगड़े का महाबोधि विहार का, और नाम किसका दिया जा रहा है, हम लोगों का, कि इसको जेल में बंद करके रखा है। यह नए न केवल अमानवीय है बल्कि समाज के साथ विश्वासघात भी है। महाबोधि महाविहार बोधगया मुक्ति बीटी एक्ट को भट्ट विनाचार्य को जेल से रिहाई के लिए बिहार राज्य की ओर से बुद्धिस्ट समन्वय संघ BSS बिहार द्वारा आगामी 23 जुलाई को 10 बजे गर्दनी बाग पटना में एक विशाल एक दिवसीय प्रदर्शन का आयोजन किया है। हम चाहे तो केस कर सकते हैं, जेल भिजवा सकते हैं, झूठा मुकदमा लगाने, झूठी बात फैलाने के जरूरत नहीं। तो लेकिन हम किसके किसके पीछे ये पड़े, तो ऐसे झूठे लोगों को जो है ना समाज सबक सिखाएगा। 3 महीने तक के किसने डोनेशन जमा किया, कहाँ घूमते रहे, अपने खाते में पैसा लिया और आरोप लगा रहे कि आकाश लामा चोर है। अरे जो चोर है, जिन्होंने 3 महीने तक के लोगों का धन लूटा, जगह जगह से लूटा, आइए पॉम्पलेट लगा करके। अब ये जो साजिशें चल रही है, तो जो लुटेरे लोग थे वो लुटेरे एक जगह जमा होकर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं परसों के दिन गुरु पूर्णिमा के आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन मेरे को आमंत्रित किया था गौतम बुद्ध विहार वहाँ पे ऑल इंडिया नाग एसोसिएशन में। तो मैंने बताया कि हम जो है सही दिशा में चल रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। आज नहीं कल महाबोधि महाविहार मुक्त होगा, पौधों को न्याय मिलेगा। और जो लोगों ने इस आंदोलन के नाम पर घुसपैठ की, झूठे काम किए, वो भी एक न एक दिन सारे एक्सपोज होके रहेंगे। तो इसलिए ये जो प्राध्यापक विलास खराब जिसने ये सारा उपद्रव करवाया, बाउंसर लेकर के वहाँ बुद्ध जयंती के दिन लेके आए, विनाचार्य को आगे आगे करके अंदर जेल में घुसा दिया और ये स्वयं निकल गई इधर उधर। 4-5 किलोमीटर उसमें FIR, आज नहीं कल उस पर कुछ न कुछ होगा। तो अब क्या है कि विनाचार्य ने तो वहाँ, मैंने वकील साहब बोल रहे थे कि उसने लिख के दे दिया कि मेरे को अंदर ही रहने तो बाहर मत निकाल। जो वकालतनामा था वो विड्रॉ कर लिया। और ये लोग क्या बोल रहे हैं, हम जेल से निकालने के लिए प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे, माने लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। एक तरफ वो विड्रॉ कर ले रहे हैं, दूसरी तरफ क्या बोल रहे हैं कि उसको जेल में बंद करके रखा है, आकाश लामा ने बंद करके रखा है, झूठे केस में फंसा है। ऐसे जो झूठे आरोप लगाने वाले लोगों का मुंह जरूर निश्चित ही काला होगा, आज नहीं कल होगा। हम बोल नहीं रहे हैं यार, पॉम्पलेट ऐसे महंगे पॉम्पलेट कहाँ से आते हैं? पैसा जो है दबा के बैठे हुए थे, इसलिए महंगे पॉम्पलेट छापते। मेरे को तो उसी दिन खबर मिली जिस दिन विनाचार्य ने 3 लाख रुपया यवतमाल में भाजपा सदस्यता अभियान वालों के पास से लिया। उसी दिन फोटो भी मेरे पास आया, उस दिन वीडियो भी आया, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता तो हर जिले में, हर जगह महाराष्ट्र में पहले वो संथागार जो है गोंदिया का, वहाँ के लोगों ने 50,000 रुपया दिया, उसके फोटो बनाए। अब वो लोग यहाँ पटना जा रहे थे 23 तारीख, अभी पिछले दिनों का धरने के लिए, तो वो लोग यहाँ 2 दिन रुके और उन्होंने आके बोला कि हमने 50,000 धरना के लिए किए। हमारे धरना पर जो मोमेंट बॉल है गोंदिया के भंडारा के, उन्होंने बोला गोंदिया भंडारा में तो पैसा नहीं आए। नहीं, हमने 50,000 भेजा। अरे भाई फोटो तो भेजो। अब फोटो भेजे तो विनाचार्य पैसे ले रहा है, वो फोटो भेजे सारे। मतलब रॉन्ग नंबर में पैसा डालोगे और बोलेंगे राइट नंबर से रसीद तो कहाँ से मिलेगा? धरती की रसीद कैसे मिलेगी यहाँ से? ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की। तो ये झूठे बातों में मीडिया के माध्यम से, उनके पास जो मीडिया पैसा दे करके झूठी बातें फैलाने वाले लोग जो है, आज नहीं कल सही लोगों को पता चलेगा, चेहरे पता चलेंगे कि
कि किसने पैसा लिया। यहाँ तक कि दुबई और कतर से भी मेरे को फोन आया बुरे बुरे लोगों का, हमने ये पैसा दिया, इतना पैसा दिया, इतना पैसा दिया। मैं गया रॉन्ग नंबर में गया, वो इधर नहीं आए, इधर आता तो पूरा शिक्षे थे। तो ये जो ठगी वगैरह मामले हुए हैं, तो इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग बोलते जाने दो ना, छोड़ने दो, अरे छोड़ देंगे तो ये छोटे ठग जो है, माने अभी छोटी ठगी की बड़ी ठगी करेंगे ठग लोग। तो इसलिए आधार कार्ड हमारे रजिस्टर में कहीं पर भी ये लोगों का कहीं नाम निशान है। धरना पर बैठे थे तो इसका नाम निशान है, ये बोलते हैं धरने में बैठे थे। धरने में बैठे तो हमारा हाजिरी रजिस्टर है, और हाजिरी रजिस्टर में कोई भी आता है, सही करता है, नाम लिखता है, नंबर लिखता है। ये लोगों ने कितने आए कितने गए, एक का भी नामो निशान रजिस्टर में नहीं है, उपस्थिति नहीं है, तो झूठा दावा करेंगे, फंसेंगे उल्टे। कोई बोलेगा ना धरने पर बैठे थे, तो धरने पर तो हाजिरी में क्या है तुम्हारा, हाजिरी दिखानी पड़ेगी, तो हाजिरी दिखानी पड़ेगी। तो सही बात जो है बहुत से बनते लोग नहीं जानते हैं, इसलिए वो लोगों को लगता है लामा जी ने धर्म में बेच दिया क्या, कितने भी बेचा, किसको बेचा, अभी तक तो कोई मिला नहीं बेचने वाला खरीदने वाला। तो ये झूठे लांछन लगाने वाले लोग सरकार को बेच दिया। अरे सरकार को किसने बेचा, सरकार के साथ जो मिले हुए उन्होंने सारा मारपीट और झगड़े उधर करवाए, आगे भाग करके धरना को बदनाम करने के लिए, धरना को उठाने के लिए कितनी साजिशें हुई है। लामाजी आरएसएस के नहीं है, मैं वो आरएसएस वाला, मैं आरएसएस वाला हूँ, इसीलिए तो महामोदी बिहार का मेरे को प्रमुख बनाया था चल रहा। भक्त सुरेश ससाई का मैं शिष्य हूँ। भक्त सुरेश ससाई, भंते ज्ञानेश्वर जी कुशीनगर वाले, भंते आनंद देव जी जो चंबल मैंने उधर के बुंदेलखंड के थे बड़े भंते, और आनंद महाथेरो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है बुद्धगया मुक्ति आंदोलन के। ये चार बड़े भंते लोगों ने मेरे को रखा था। इसका मतलब वो चारों आरएसएस वाले, वो चारों आरएसएस वाले ने मेरे को पांचवा आरएसएस वाला महामोदी बिहार में रखा था। तो हम आरएसएस वाले लोग बैठ करके वहाँ 6 साल महामोदी बिहार को सौंदर्यीकरण कराए, वहाँ की ठगी बंद करवाए, वहाँ का जो रुपया पैसा जो उठा के ले जाते थे उसको रोका। अब जिनको हमने उठा करके बाहर किया आरएसएस वाले, वो अब आरएसएस वाले हमको बता रहे, हम कब्जा उन्हीं का भी बना हुआ है। महामोदी बिहार पे कब्जा जो बना है उन्हीं का तो बना हुआ है। तो इसलिए कब्जा हटाने के लिए, बीटी एक्ट रद्द कराने के लिए हमारा धरना चल रहा है, ना कि वहाँ कोई पद लेने के लिए और ना कोई वहाँ जाकर बैठने के लिए। हम तो उसको पूरा मैनेजमेंट जो है बुद्धिस्ट का बनाएंगे। 8 मेंबर की नहीं हमको जरूरत, हम तो पूरे भारत में जितने राज्य हैं हर राज्य से एक मेंबर बनाएंगे, और तमाम भारत के बुद्ध विहारों को उससे जोड़ेंगे। और उस कमेटी में कोई भी नॉन बुद्धिस्ट की कोई जरूरत नहीं है, गैर बौद्धों की क्या जरूरत है। बौद्धों का स्थान है, बौद्धों का हाथों में होना चाहिए। जैसे कि सिखों का सिख लोग संचालन करते हैं, मुस्लिमों का संचालन करते हैं, लिंगायत जैन अपने अपने इसका करते हैं, छोटे मोटे राधा स्वामी जैसे संप्रदाय वाले, ब्रह्मचारी ब्रह्म कुमारी वाले जो है वो अपने संचालन करते हैं। ऐसे ही बौद्धों का स्थान है, बौद्ध लोग संचालन करेंगे। अभी कोई आता है, कौन महायान वाले करेंगे, हीनयान वाले करेंगे। अरे ये हीनयान महायान की बीमारी भगवान बुद्ध के जमाने में थी नहीं, सम्राट अशोक के जमाने में नहीं थी। ये बाद में ब्राह्मणों को घुसपैठ करके और अलग अलग जो किया। हम तो शुद्ध जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान दिया। भारत के संविधान में आर्टिकल 25, 26, 27, 28 में बोला गया है कि जिस धर्म का जिस व्यवस्था का है उसका प्रचार प्रसार करने की आजादी है। बौद्धों का आजादी नहीं, बौद्धों पर अत्याचार चल रहा है। बौद्धों के पास में जब वो आजाद हो जाएगा, बौद्ध अपने हिसाब से उसको सुंदर से सुंदर स्कूल, दवाखाने, जन कल्याण के जो काम चलाने हम करेंगे। लूटमारी बंद हो जाएगी, ठगी बंद हो जाएगी, बेईमानी बंद हो जाएगी। अभी तो चावल उठा करके कोई गाड़ी में लेके जा रहा है, कोई मेंबर है जो अपने घर भरने में लगे हुए हैं, कोई वहाँ भरते बैठा हुआ है, वो 10, 15 साल 20 साल से बैठा हुआ है, बसें चला रहा है, बसें चल रही है, पैसा लूट करके ढेर सारे चला रहे हैं। और उंगली किधर दिखा रहे मन, आकाश लामा, आकाश लामा का भाई जम्मू लामा। अरे उनका दूर दूर तक के संपर्क नहीं है, नाम लामा लामा है, लेकिन वो रहने वाले कहाँ के, वो कहाँ के हैं। तो बोला 2 भाई है और वो आकाश लामा की बीवी, ये 3 लोग मिलकर के ऐसे ऐसे कर रहे हैं। इन मूर्ख लोगों को ये भी मालूम नहीं है कि वो बड़े IRS पद से जम्मू लामा रिटायर किया, उसका बेटा एसडीएम है।
बड़े बड़े चाय के बगान और रिजोर्ट के मालिक हैं, वो पैसा खाएंगे, वो चंदा छोड़ेंगे। ये लोग तो देने वाले लोगों में से सालाना जो है किसी गांव में स्कूल बना देते, किसी गांव में किसी की शादी नहीं हो रही उनको पैसा देना है, रास्ता बना देना है, योजना कल्याणकारी योजना चलाने वाले लोग हैं। ये भुट्टे चोर जो है वो आरोप लगा रहे हैं, आकर में पैसा खा गया, प्रगति पैसे खा गया, कितना खा गया भाई। वहां तो ढेर सारे कैमरे लगे हुए थे, इसलिए हम लोग कैमरे लगा रहे हैं कि हम कितना खा रहे हैं, कम से कम कल ये पूछे ना इन्होंने इतना खाया। तो भाई देखो आज की धम्मत इतना जो है, एक तो सुबह में मैंने बताया लतमार, क्योंकि अन्याय के खिलाफ बोलना पड़ेगा, अन्याय के खिलाफ लोगों को बताना पड़ेगा। पूज्य भदंत विशुद्धानंद महाथेरो अचानक उनको खबर आई, सुबह सुबह यहाँ से निकल गए, औरंगाबाद चले गए। तो औरंगाबाद मुंबई उनका उधर रहता है, इधर आए थे केवल काय के लिए उपसंपदा कार्यक्रम के उद्देश्य से आए थे। गुरु पूर्णिमा यहाँ पर मनाई, तमाम औरंगाबाद के भक्त लोग आए, भक्त जी के पावा धोए, फूल चढ़ाए, सभी लोगों ने आशीर्वाद दिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। माने कि गुरुओं का वंदन करने की जो पुरानी परंपरा परिपाटी थी वो यहाँ थोड़ा सा सेलिब्रेशन किया तो बहुत अच्छा लगा, होना चाहिए बड़े गुरुओं का मान सम्मान। तो आज जो है शाम की वंदना बढ़िया से हुई, सभी लोगों का जय मंगल हो, कल्याण हो, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम।